नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बैठक नहीं छोड़ी, वो पूरा टाइम बैठे रहे। लंच भी उन्होंने वहाँ लंच करने के लिए गए, वहाँ भी वो थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हो सकता है उनको कोई काम था। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कल विपक्ष के नेताओं की एकजुटता हुई और उसमें चर्चा हुई, रणनीति बनी कि कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जाए। सवाल यही नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार जो चर्चाएं हैं कि सियासी गलियारे में जो बातें उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल नाराज़ होकर चले गए, ये सवाल था। और बैठक में मौजूद थी महबूबा मुफ्ती, उनसे भी आज इस सवाल को पूछा गया है। महबूबा मुफ्ती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो है वो बैठक में अंतिम तक बैठे रहे। और साथ ही साथ जो बात की जाए लंच, तो लंच भी उन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो इसलिए चले गए क्योंकि शायद उनको कोई काम रहा होगा। महबूबा मुफ्ती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अरविंद केजरीवाल का जो सवाल हुआ है उस पर उन्होंने अपना रुख बताया है, पूरा बयान। कि कल की बैठक में अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये विवाद हो गया है कि उन्होंने बैठक छोड़ दिया और उनका जो ऑर्डिनेंस का इशू था उस पर कोई डिस्कशन बैठक में नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बैठक नहीं छोड़ी, वो पूरा टाइम बैठे रहे। लंच भी उन्होंने वहाँ लंच करने के लिए गए, वहाँ भी वो थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हो सकता है उनको कोई काम था। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनको आपस में डिस्कशन करना होता है। ये जो कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी। ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी। और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसी कोई मतलब घबराने की कोई बात है। केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट जो है वो सामने आया, अजय माकन ने रखा है। जब 370 हटाया गया था तो केजरीवाल ने उसे अच्छा कदम बताया था और इसी यही वजह है कि केजरीवाल के साथ खड़े होने में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बाकी पार्टियां मन ही मन हिचक रही है क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह इधर से उधर होते रहते हैं। देखिए, केजरीवाल जी से हमने वो शिकायत गिला जरूर किया कि जब हम पे बीती तो आपने तो उस वक्त उसका सपोर्ट किया और आज आप उसी जगह खड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो ही हमको साथ लाता है। हमारे आपस में बहुत मतभेद हो सकते हैं, जैसे आपने देखा उद्धव ठाकरे साहब और हम एक साथ बैठे थे, जबकि हमारी आपस में जो बहुत डिफरेंसेस है, मेजॉरिटी डिफरेंसेस है आइडियोलॉजीज में, सोच में, बाकी चीज़ों में। मगर दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया कि आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बचाएं, गांधी के हिंदुस्तान को कैसे बचाएं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हमको राइट देता है बात करने का, जिंदा रहने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाएं। क्योंकि अगर आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि जो मुल्क, मैंने कहा कि जब हमारे वजीर आजम बाहर चले जाते हैं तो जहां उनको इतना स्वागत होता है तो वो उनके लिए नहीं होता है, वो उस मुल्क के लिए होता है, गांधी के मुल्क के लिए होता है, जिसको वहाँ वो हार पहनाते हैं और वापसी पे आके वो जो उनकी कोई मेंबर पार्लियामेंट है तो वो गोडसे जी की पूजा करती है। लेकिन जिस तरह से आपने एक सवाल पूछा, I am from ANI, Raman. You all came up from with your own agenda, Kejriwal, you and Mamta.